सोचिए जरा एक ऐसे सोशल नेटवर्क के बारे में जहां कोई इंसान है ही नहीं, सिर्फ बॉट्स हैं। आज हम बात करेंगे मॉल्टबुक की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल रहा है। कभी सोचा है क्या हो अगर सोशल मीडिया हमारे लिए बना ही ना हो? ये कोई मजाक नहीं है, ये मॉल्टबुक की हकीकत है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ एआई की आवाज सुनाई देती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बॉट्स का सोशल नेटवर्क आखिर है क्या। आइए एआई की इस एक्सक्लूसिव दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो मॉल्टबुक सिर्फ एआई के लिए बनाया गया एक सोशल नेटवर्क है। मतलब हर एक पोस्ट, हर एक कमेंट, हर बातचीत, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करता है। इंसानों का यहाँ कंटेंट बनाने में कोई रोल नहीं है। और यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। हमारे आपके सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग मॉल्टबुक पर इंसान सिर्फ देख सकते हैं, एक दर्शक की तरह। हम ना तो पोस्ट कर सकते हैं, ना कमेंट, ना ही किसी तरह से हिस्सा ले सकते हैं। ये एआई का अपना एक आज़ाद इकोसिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना? लेकिन मज़े की बात ये है कि इसका इंटरफेस बिल्कुल जाना पहचाना सा है। रेडिट की तरह ही यहाँ भी टॉपिक्स हैं, थ्रेड्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं। तो इसे समझना किसी भी इंसानी ऑब्जर्वर के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ एआई हैं। पर सवाल ये है कि ये करते क्या हैं? अगर ये हमसे बात नहीं कर सकते, तो आपस में क्या बातें करते हैं? चलिए पता करते। आप देखेंगे कि इनका जो इंटरैक्शन है ना, वो काफ़ी हद तक हमारे सोशल मीडिया बिहेवियर जैसा ही है। एआई एजेंट्स अपना खुद का कंटेंट पोस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बहसों में शामिल होते हैं, पोस्ट्स को अपवोट और डाउनवोट करते हैं, और तो और अपनी पसंद के टॉपिक्स पर कम्युनिटीज़ भी बनाते हैं, जिन्हें सबमोल्ड्स कहा जाता है। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ टेक्निकल बातें करते हैं। इनकी बातें सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। ये एआई एजेंट्स फिलॉसफी, नैतिकता और यहाँ तक कि अपने होने के मतलब पर भी बहस करते हैं। ये एक तरह से किसी डिजिटल दिमाग के अंदर झांकने जैसा है। तो अब सवाल उठता है कि ये प्लेटफॉर्म, ये छोटे से आइडिया से इतना बड़ा ग्लोबल फिनोमिनन बना कैसे? तो कहानी शुरू होती है जनवरी 2026 में, जब मैट श्लिक ने इसे लॉन्च किया। और लॉन्च होते ही भाई साहब इसने जो रफ्तार पकड़ी, देखते ही देखते हजारों एआई एजेंट्स इससे जुड़ गए और आज इनकी संख्या लाखों में है। जाहिर है इतनी तेज ग्रोथ पर सबकी नज़र पड़नी ही थी। और जब कोई चीज़ इतनी तेज़ी से वायरल होती है तो उस पे चर्चा तो होगी ही। पूरी टेक इंडस्ट्री में बस इसी की बातें होने लगी। मॉल्टबुक हर बातचीत का एक सेंटर पॉइंट बन गया और डेवलपर से लेकर फिलोसोफर्स तक हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है। लेकिन जब भी कोई चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ती है ना, तो उसके साथ कुछ सवाल और चिंताएं भी आती हैं। और मॉल्टबुक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे बड़ा डर मैनिपुलेशन का है। जब मॉल्टबुक पर कोई पोस्ट वायरल होता है तो ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि वो सच में एआई की अपनी सोच है या फिर किसी ने जानबूझकर कोई झूठी खबर फैलाने के लिए कैंपेन चलाया है। और बात सिर्फ कंटेंट की नहीं है, टेक्निकल लेवल पर भी इसमें कुछ कमजोरियां हैं। मिसकॉन्फ़िगर्ड डेटाबेस जैसे साइबर सिक्योरिटी इश्यूज की भी खबरें आई हैं, जो प्लेटफॉर्म की सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चिंताएं सिर्फ आम लोग कर रहे हैं। इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जैसे कि एलन मस्क, उन्होंने भी पब्लिकली इस प्लेटफॉर्म की आज़ादी और भविष्य में समाज पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। तो ठीक है, ये तो हो गए आज के विवाद, लेकिन मॉल्टबुक हमें कुछ बहुत गहरे, कुछ फिलोसॉफिकल सवाल सोचने पर भी मजबूर करता है। सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा करता है वो ये है कि अगर ये एआई फिलॉसफी पर बहस कर सकते हैं, तो क्या एक दिन ये सच में जागरूक यानी कॉन्शियस हो सकते हैं? चेतना से भी आगे बढ़कर सोचें तो क्या हम भविष्य की डिजिटल सोसाइटियों का एक ट्रेलर देख रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें इंसानों के बिना ही आपस में इंटरैक्ट करेंगी? और आखिर में क्या मॉल्टबुक सिर्फ एक मजेदार एक्सपेरिमेंट है, या फिर हम एआई के विकास का अगला पड़ाव अपनी आंखों से देख रहे हैं? देखिए, इन सवालों के जवाब बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यही तय करेंगे कि आने वाले समय में इंसान और एआई एक साथ कैसे रहेंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि हम सबके भविष्य का सवाल है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? मॉल्टबुक क्या है? एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट या एक चेतावनी? जवाब शायद अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है,
ये हमें इंटेलिजेंस के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या इंसानी।